हेलो बेटा, चलो फोर्स में आगे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट और बताते हैं। सॉरी, वर्क और एनर्जी में, है ना। तो वर्क और एनर्जी में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था वो क्या था, उसमें क्या क्या चाहिए थे। हमने नॉर्मल डिस्कशन किया था कि फोर्स और फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इस उनका मल्टीप्लाई बेसिकली वर्क डन होता है। उसमें मैंने बहुत सारे केसेस भी बनाए थे, थीटा एंगल पे ये सारा कुछ कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो वर्क डन की डेफिनेशन थी वो थी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारे पास बेसिक फोर्स वर्क डन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी अंडरस्टैंड करो। जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, लेट दिस वन, ठीक है, ये, और इस पे फोर्स लगाया गया इस तरह से, और आपको ये दिया गया है कि F इज इक्वल टू सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। सपोज ये 3 डायमेंशन फोर्स दिया गया, ओके। और आपको कहा गया है कि ये कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे दिए गए हैं। तो ये पॉइंट जो है, जो पार्टिकल है, ये a कोऑर्डिनेट है, जिसके कोऑर्डिनेट है लाइक अगर हम इसको बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि ये है कुछ 1, 2, 3, और फिर पार्टिकल्स कहीं यहाँ आ जाता है। इस जगह पे फोर्स वही लग रहा होता है F का, जो ये है, और ये पॉइंट होता है B। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं सपोज मान लो 2, 4, 6, सपोज दिस वन। बात समझ में आ रही है? तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया है। अब तुम्हें यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया गया, लेकिन मूवमेंट कहाँ पे, यहाँ से यहाँ। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी मानो तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ है ना, दिस इज डी वेक्टर। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये है ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम्हें ये कोऑर्डिनेट दिए गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 2, 3, यानी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 3 डायमेंशन फिगर है। तो तुम एक चीज याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अगर तुम्हें याद आए तो समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो कि पॉइंट ए है, तो क्या मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो क्या ये एक वेक्टर पता चल जाएगा, जिसको हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर उस समय बोला था। और अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो क्या हमें ये एक दूसरा वेक्टर पता चल जाएगा, जिसको हम R2 वेक्टर बोल सकते हैं। पक्का समझ आ रहा है? अब मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम R1 वेक्टर निकालना चाहते हो तो जो 1 लिखा है 1, इसको I कैप से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या लिखा है 2, इसको J कैप से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या लिखा है 3, इसको K कैप से मल्टीप्लाई करो। ये क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया। समझ आई मेरी बात? अच्छा, अगर तुम R2 वेक्टर निकालना चाहते हो तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। सिंपल बात, और बात समझ में आ रही? अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है डी वेक्टर, जो तुम्हें दिया नहीं है वो निकालना है। अब जरा इस ट्रायंगल में देखो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। क्यों? ट्रायंगल लॉ। दो वेक्टर याद है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। तो इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है, फिर ये टेल फ्री हो गया और एक ये टेल फ्री हो गया, ये हेड फ्री हो गया, यानी ये। तो हम ये लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो बताओ D वेक्टर तुम क्या लिखोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो तुम्हें R2 पता है, ये है ना, तो R2 को क्या लिखोगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और R1 को क्या लिखोगे, R1 इज लाइक दिस वन, तो इसको क्या लिखोगे i कैप, है ना, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये समझ में आया? अब देखो 2i से एक i माइनस लगाओगे तो कितना बचेगा, ये i कैप, 2 से 4 गया, सॉरी 4 से 2 गया तो कितना 2j कैप और प्लस 3k कैप। ये आ गया डी वेक्टर। अब तुम्हें एफ वेक्टर ऑलरेडी पता है और डी वेक्टर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपसे वर्क डन पूछा गया कि ए से बी तक जाने में कितना हुआ, तो तुम क्या कहोगे, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ वेक्टर कितना, ये देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, ये लिखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। याद है? अब मैंने ये सब पढ़ाया है कि जो आई वाले हैं वो बचेंगे
जो जे जे वाले हैं वो बचेंगे और जो के वाले वो बचेंगे, बाकी सब जीरो जाएंगे क्योंकि आई और जे का करोगे तो 90 आएगा, cos 90 जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट में हमने तुम्हें ये सब सिखाया है। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना बचेगा 2 और आई खत्म। इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस कितना 6, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना 3, दैट मीन्स ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ, इतना वर्कडन हुआ, इतने जूल का वर्कडन हुआ। सिंपल लॉजिक है। अब तुम्हें मतलब ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछा जाए तो इसको शॉर्टकट में कैसे करना है वो तुम समझ लो, मैं बता देता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं यार, याद रखो, बहुत आसानी से सब कुछ होगा, है ना। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि यहाँ पे एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है F का, और बोल दिया गया वो 2i प्लस j का, मान लो इतने दिया, और बोला गया इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 3, 7, और इसको यहाँ पे ले जाया गया B पॉइंट पे, और इसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज 3, 5, 8 ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, ठीक। तो बताओ वर्कडन कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, ढंग से पहले समझ लेना वर्कडन क्या करोगे, कैसे। देखो यहाँ तक ले जा रहे हो तो ये x कोऑर्डिनेट और ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, उसको लिखो 3 - 1 i क्या, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, साइन के साथ। फिर प्लस इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना 5 - 3 j क्या, प्लस इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 - 7 k क्या, खत्म, आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k, ये क्या निकला d। अब उतना सारा बवाल करने की जरूरत नहीं है, r बना 2 ये सब इतना। अब वर्कडन क्या होगा f वेक्टर डॉट d वेक्टर, f वेक्टर देखो कितना है 2i कैप प्लस j कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये बचेगा, ये बचेगा, और ये तो है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 4 + 2 = 6 जूल, आंसर आ गया। सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी चीज नहीं, एकदम आसान सा कैलकुलेशन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये बना तो कॉन्सेप्ट कि इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ओके। इस पे होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग करना, बताना मुझे। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो अंडरस्टैंड करोगे तो मजा आएगी। और तो चलो इस पे होमवर्क तुम लोग मुझे करके दिखाना। आपको बोला गया कि यहाँ पे पार्टिकल है ए पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, वो यहाँ से यहाँ तक मूव कराया गया है, इस जगह तक ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 9, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू F, और F है तुम्हारा 3i कैप प्लस 2j कैप, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको बताना है वर्कडन व्हेन ब्लॉक मूविंग फ्रॉम A to B, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये सब निकाल के मुझे बताएंगे, ओके। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है कि जैसे मान लो आपको कई बार ऐसा बोला जाता है कि हमने एक छोटा सा पॉइंट डील किया कि भाई छोटी छोटी कुछ बातें समझना है, बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ओरिजिन है ना, पहले लॉजिकल समझो, क्योंकि तुम 11th क्लास में हो और 11th क्लास में ये सब पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बाद में तो क्वेश्चन हम कितने भी टफ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं तुमसे बोला कि यहाँ पे पार्टिकल 2 kg का, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, और वो भी 2x + 1 का। कितने का फोर्स लग रहा है 2x + 1 का, और वो यहां से x डिस्टेंस पे है। ये फोर्स जो है ना वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, बट ये वेरिएबल है। देखो जब x को 0 रखोगे तो ये कहां होगा ओरिजिन पे। अरे x 0 कर दो तो इसका मतलब ये 0 कर दोगे तो यहां पहुंच गया, लेकिन उस समय फोर्स कितना लग रहा होगा 1 मीटर।
कहीं फ्रिक्शन नहीं, उस समय फोर्स कितना 1 न्यूटन। अगर x को 1 कर दो तो ये पार्टिकल 1 पे होगा, लेकिन फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा होगा, पक्का। फिर तुम ऐसे x को अलग अलग रखते जाओगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग रखती रहेगी, यानी कि एक पार्टिकल के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? वेरिएबल फोर्स लग रहा है, पक्का। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स का वर्कडन निकालना तुम्हें बहुत आसानी से पता था, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स होता तो तुम F इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कर देते, बट यहाँ पे तुम्हें नहीं पता है कि कितना फोर्स लग रहा है किस जगह पे, है ना। तो मुझे वर्कडन निकालना है। कैसे वर्कडन निकालना है? मैंने तुमसे कहा कि वर्कडन फाइंड करो। क्या होगा जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट करे? इनिशियल पोजीशन इज लाइक 1 2, फाइनल पोजीशन इज लाइक 5 मीटर। यानी जब पार्टिकल 1 मीटर पे था, 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक कितना वर्क डन किया इस फोर्स ने, हमें ये निकालना है। जब ये 1 मीटर पे था तो यहां 1 मीटर यानी फोर्स उस समय 3 न्यूटन लग रहा था, और जब ये 5 मीटर पे था तो फोर्स लग रहा था 11 न्यूटन का। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि हम F इंटू डी, हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया। अगर कोई बच्चा डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता है तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए 2 मिनट का काम है। x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट मींस 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 मीटर, पक्का। डिस्प्लेसमेंट पता है। अब वर्क डन की डेफिनेशन होती है F इंटू डी, ये बात समझ में आ रही है। F d इंटू कॉस थीटा, अब चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, यानी मैं ये लिख सकता हूँ, पक्का। अब बात प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट तो पता है लेकिन ये फोर्स तुम्हें नहीं पता है। क्यों? फोर्स तुम्हें 1 पे पता है, 2 पे पता है, 3 पे पता है, 4 पे पता है, 5 पे पता है, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है ना। तो अगर मान लो तुमने 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन का लग रहा है, तो 3 इंटू 4 कर दिया तो अलग आंसर आएगा। मान लो तुम 2 मीटर पे गए तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 मीटर पे आओगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 यानी 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन को अगर तुम 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कुछ और आएगा। इसका मतलब तुम हर इंस्टेंट पे फोर्स बदल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तरीका मैं सिखाऊंगा, तुम बस ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे करा जाता है ये ध्यान देना। तुम मुझे बताओ, ये पार्टिकल जब यहां पे था, है ना, एक्स पे, तो कितना फोर्स लग रहा था? ये मैंने क्या किया, इसको बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। थोड़ा मतलब समझते हो, dx, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, कितने का? dx का। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम x पे खड़े, बहुत केयरफुली समझना बेटा, मजा आ जाएगी, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फिर आगे कर नहीं पाओगे। अगर मैं x पे खड़ा हूं, ठीक है, तो x पे फोर्स लग रहा है 2x प्लस 1। कितना फोर्स लग रहा है? 2x प्लस 1। ओरिजिन से कितना आगे खड़ा हूं? x पे। और अगर इससे मैं थोड़ा सा भी लूं dx, dx मतलब ये, तो dx इतना कम है कि फोर्स जो x पे लग रहा था वही फोर्स dx पे भी लग रहा था, मतलब वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने इतना थोड़ा आगे बढ़े। ये बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो हम ऐसा मानते हैं कि जो फोर्स x पे लग रहा था वही dx आगे जाने पे भी लगेगा, पक्का। तो dx अगर हम आगे गए तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? dx का। तो हमने कहा कि ये dx आगे जाने में जो हम छोटा सा वर्क करेंगे उसको हम बोलेंगे dw, यानी डिफरेंशियल वर्क, बहुत छोटा वर्क। तो इसको हम क्या बोलेंगे? f इंटू डी एक्स, और उस जगह पे f है कितना? ये, क्योंकि x और dx में मैं एक ही f मान रहा हूं, यानी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? दिस इज 2x प्लस 1 इंटू dx, और इधर क्या है? डिफरेंशियल। अब मुझे ये dx का तो निकल आया, लेकिन मुझे निकालना कहां से कहां तक है? 1 से लेके 5 मीटर तक। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 1 से लेके 5 तक, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके w, तो ये आ गया। एंड दिस इज, इसका इंटीग्रेशन याद करो, हमने तुम्हें सिखाया है 2x, ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा, dx 1 से 5 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx 1 से 5, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 5 x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 5 1 dx। ढंग से ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 5 तक, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, बाहर आएगा। इस पे पहले 5 रखो, तो कितना आएगा?
5 रखोगे तो 25 आएगा, -1 रखोगे तो 1 आएगा, ये 1 आ गया, प्लस इसमें पहले 5 रखोगे -1 रखोगे। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? स्क्वायर था इस वजह से किया, तो ये कितना बचा 24 और प्लस 4 दैट मीन्स 28 जूल। इतना होता है, सिंपल लॉजिक। पक्का? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें फोर्स वेरिएबल होगा उसमें इंटीग्रेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक्स पे जाओ, डीएक्स लो, डीएक्स में वर्क डन कितना, फोर्स जो एक्स पे लग रहा था वही डीएक्स पे भी लगेगा, तो एफ इंटू डीएक्स, एफ की वैल्यू डालो, इंटीग्रेट कर दो, जहां से जहां तक निकालो, खत्म। ये सिंपल प्रोसेस तुम्हें डील करना है, इसके अलावा कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है फालतू का। ओके, और देखो याद रखना, वर्क डन की डेफिनेशन F इंटू एक्स होती है या F इंटू डी एक्स होती है, तो पहले इसमें कोई चेंजेस नहीं कर देना, है ना? प्लीज बहुत केयरफुली इसको याद रखना। और मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, तुम समझो। मैंने कहा ये ओरिजिन है, ब्लॉक यहाँ पे, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सपोज मान लो F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बोल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस चलो 1 मान लो, बेटर रहता है ना, ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस है एक्स है, ठीक है? तो वर्क डन फाइंड करना, वेन जब मूव करेगा इनिशियली 2 मीटर टू एक्स फाइनल इज 4 मीटर, वर्क डन निकालो कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे? सिंपल लॉजिक, यहाँ से कितना आगे चले जाए हम, dx, तो डिफरेंशियल वर्क डन कितना हो जाएगा, f इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या आ गया, डिफरेंशियल वर्क डन, इंटीग्रेट कर दो 2 से 4, इसको इंटीग्रेट करो 0 से वर्क डन, समझ आया ना बेटा? तो वर्क डन इज इक्वल टू, बहुत आसान होता है, इसको अंदर ले जाओ तो इंटीग्रेशन 2 से 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इसके साथ लाओ तो इंटीग्रेशन प्लस लगा के प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 dx, है ना? तो अब जरा इंटीग्रेट करता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, है ना? लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 माइनस, अब जरा देखो वहाँ से इंटीग्रेशन कितने, सॉरी प्लस इंटीग्रेशन कितना एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 4, समझ आया ना? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर एक ऐड होती है और वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो एक्स क्यूब बाई 3 और इधर वो 0 को ऐसे लिमिट डालो, यहाँ लिमिट डालोगे तो कितना आएगा 4 क्यूब पर 4 4 is 16, 16 4 is 64, यानी 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डालोगे तो कितना 2 2 4 4 और 2 से कितना 8, तो 8 बाई 3 दिस वन एंड प्लस ये कितना है 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, देखो जरा ये हो गया 56, 8 जाएगा तो 4 पहले कितना बचेगा 60 और फिर और हटा दोगे तो 56 बाई 3 और प्लस 2, है ना? तो ये इसमें मल्टीप्लाई करो 6, तो 6 और इससे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 62 बाई 3, ये आंसर है। सिंपल लॉजिक है, तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसमें भी तुम करके दिखाना मुझे। मैंने उनसे बोला कि ये ओरिजिन यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 3x + 2, है ना? आपको वर्क डन निकालना है, क्या हुआ x इनिशियल इज 0, 2x फाइनल इज 4 मीटर, वर्क डन करना, ठीक है? वेरिएबल है, ध्यान से समझ के करना। ओके, कोई डाउट तो नहीं, इतना कर लोगे? और देखो आसान होता है, बट तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि भाई ये वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, इस तरह की चीजें कैसे डील करी जाती है, थोड़ा एक आइडिया रहेगा तो अपने आप से डील करते रहोगे।
देखो एक और चीज हो सकती है, अगर मैं तुम्हें मान लो ऐसा कुछ करूं, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, प्लीज समझना है ना। मैं बोलूं पार्टिकल यहां है, 2 kg का मास है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अगर तुम ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तो मजा आएगी तुम्हें, है ना। और अगर ऐसे नहीं समझोगे तो फिर मजा नहीं आएगी। मैंने फोर्स की वैल्यू नहीं दी, लग रहा है कुछ, ठीक है। चलो मैं सब दे देता हूं। फोर्स कुछ ऐसा मानता हूं कि दिस इज इक्वल टू टी या 2t मानो, ठीक, इतना फोर्स करता है। वेरिएबल है ये भी, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, पक्का। अब आपको पूछा गया कि वर्क डन बताओ कितना होगा इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड में कितना वर्क होगा ये निकाल। बाकी मैंने कुछ नहीं दिया, इसको तुम हटाना तो हटा दो, ये कुछ नहीं, इसकी कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, एक इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई है, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0। ये गिवन सिचुएशन है, इसकी जरूरत तुम्हें पड़ सकती है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है वर्क डन कितना होगा, ठीक। वर्क डन की जो जनरल डेफिनेशन होती है, प्लीज भूलना नहीं बेटा, वो होती है डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। हमारे पास ये एक जनरलाइज डेफिनेशन है, ठीक है। फोर्स हमें पहले से पता है 2t है, हमें इस dx के बारे में बात करना है, लेकिन यार dx तो है नहीं, या तो वो टाइम का फंक्शन है, हम छोटा सा दिमाग लगाएंगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि f इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से होता है, f कितना है 2t इज इक्वल टू 2 इंटू a, 2 से 2 कट गया, a इज इक्वल टू आ गया t। प्लीज अंडरस्टैंड करना, थोड़ा थोड़ा मजा आएगी आपको, ये क्लियर है। अब जरा तुम ढंग से ध्यान दो, तो तुम a को लिख सकते हो dv बाई dt इज इक्वल टू t, तुम dv इज इक्वल टू कर सकते हो t dt। मजा आएगी, समझते रहना, पक्का। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, जब t 0 है तो v 0 है, जब एक जनरल t है तो एक जनरल v है। जरा इंटीग्रेट करके बताओ, ये v आ जाए और ये t स्क्वायर बाई 2 आ जाए, पक्का। लेकिन अभी भी तुम्हें dx नहीं मिला, आप थोड़ा समझना, क्या तुम v को लिख सकते हो dx बाई dt? प्लीज अंडरस्टैंड करना, तो वो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ये है ना, ये। तो बताओ dx कितना हो गया, वो हो गया t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt। ढंग से समझो, बहुत बढ़िया चीज मैंने बनाई है, तुम ध्यान देना। v को क्या लिख सकते हो dx बाई dt, तो dx अब कितना हो गया t स्क्वायर बाई 2 dt। अब हमारे पास जो वर्क डन की डेफिनेशन थी, जरा देखो, ये डिफरेंशियल वर्क डन, यहां से देखना, वो था f था कितना 2t इंटू dx की जगह क्या रख सकते हो t स्क्वायर बाई 2 dt। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो t स्क्वायर बाई 2 dt, ये 2 से 2 उड़ गया और यहाँ आ गया t क्यूब dt। अब इसको इंटीग्रेट करो और कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक, और ये हो गया वर्क डन। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या है, t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अंडरस्टैंड हुआ, दिस इज द वर्क डन। और लिमिट लगाओ इस पे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, है ना, क्योंकि 2 तक चाहिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया। जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और उसका भी 2 जा कितना हो गया 16, तो 16 बाई 4 माइनस 0, तो दिस इज 4 जूल, ये आंसर है। तो समझो, ये बच्चे करने में मुश्किल होती है, एक्स में दिया होता तो डायरेक्ट हो जाता है। जब ऐसा दिया हो, एफ टाइम का फंक्शन हो, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ए,
फिर a से क्या लिखोगे, dv by dt इंटीग्रेट करके v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालोगे, फिर v को क्या लिखोगे, dx by dt, यहाँ से dx निकालोगे, अब इंटीग्रेट में चलना है, dt को उधर भेज दो तो dx आ जाएगा, और उसको इस वाले रिलेशन में f और dx को रख के फिर इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां तक पूछा गया, अपने आप आंसर आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी एक भी मिस्टेक चाहिए नहीं, तो बी केयरफुल कैसे करना है ना। और देखो मैं एक और करता हूँ, तुम्हें और थोड़ा समझ आएगा। देखो थोड़ा चेंज करो क्वेश्चन, अगर तुम लोग थोड़ा सा इसको समझो ना तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। देखो एक और आप थोड़ा चेंज करके बनाते हो, ये तुमने एक कर दिया है ना, थोड़ा मजा आएगी। मैं तुमसे कहा कि यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है, मास 2 kg, इसकी वेलोसिटी दी है तुम्हें। अब मैंने फोर्स नहीं दिया ना एक्सेलरेशन दिया, v दिया तुम्हें, ये पक्का। अब मैंने कहा तुमसे, ढंग से समझना, मैंने तुमसे कहा वर्क डन बताओ, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसमें वर्क डन है, ठीक। अच्छा इंफॉर्मेशन, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है और v भी 0 है, ये गिवन है, ठीक है, ढंग से समझना। तुम बेसिक डिफिनेशन क्या लिखोगे, डिफरेंशियल वर्क डन f इंटू dx। अब तुम्हें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसके पहले वाले में तुम्हें f पता था, बट अब ये नहीं पता। देखो हम पता करते हैं, अगर ये v दिया है तो v से तुम एक काम कर सकते हो, dv by dt, तो ये हो जाएगा 2, है ना, और यही चीज होती है a, और तुम्हें मास दिया गया है, इसका मतलब f इज इक्वल टू हो गया m इंटू ए, m 2 है और a भी तुम्हारा 2 है, दैट मीन्स 4 न्यूटन। बताओ ये 4 न्यूटन जो फोर्स आया है, क्या ये कांस्टेंट है? यस, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये बात अंडरस्टैंड हो रही कि नहीं हो रही? बट फिर भी ध्यान रखना चीजों को कैसे करते हैं, प्लीज अच्छे सुनना। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम्हें dx नहीं पता, तुम्हें फोर्स तो पता चल गया, वो 4 न्यूटन लग रहा है, पर dx नहीं पता। dx देखो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि v तुम्हें ये पता है, तो v को तुम क्या लिख सकते हो, dx by dt इज इक्वल टू 2t। तो बताओ dx इज इक्वल टू आ गया 2t dt, ये आ गया। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? 4 न्यूटन का फोर्स था, बट इस तरह से। अब जरा देखो, अब तुम सारी बातें रख दो, f की वैल्यू कितनी 4 इंटू dx की वैल्यू कितनी 2t, और क्या dt, तो कितना हो गया 8t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 सेकेंड तक, ये वर्क डन आ गया, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 8 बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा, और लिमिट लगाओगे तो 0 से 3 आएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 8 बाई 2, और यहाँ अगर तुम इसकी वैल्यू डालोगे तो t स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 0, ये होगा 4, 4 9 36। थोड़ा सा चेंज किया तो क्वेश्चन चेंज होगा। तो डिपेंड्स कि तुम किस तरह से दिमाग लगा दो, कभी तुम्हें v दिया होगा, कभी a दिया होगा, या कभी तुम्हें f दिया होगा तो तुम्हें मास दिया जाएगा, और सिंपल लॉजिक लगा दो। अब इसमें मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन देता हूँ, दोनों मुझे करके दिखाना, ओके। पहला होमवर्क आपको करना है, टू kg, और यहाँ a दिया है 2t, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी गुड। और t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है, ये आपको गिवन है। आपको वर्क डन निकालना है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक तो ये हो गया, दूसरा चलो 4 kg का मास है, इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है x इज इक्वल टू टी क्यूब, क्या दिया है टी क्यूब, है ना। आपको वर्क डन निकालना है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना।
और मास 4 kg दिया गया। ओके, और इंफॉर्मेशन दी है t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। पक्का ये करना है तुम्हें, ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो, वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये लाइक ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने में और बेहतरीन होता है, मजा आती है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें हम लोग जैसे भी डाउट वगैरह का होता है तो उसमें कुछ कुछ ऐसा करेंगे, 3-4 लोगों को एक साथ बुला के दूर दूर बैठा के गाइडेंस फॉलो करके जो भी है इसको हम पढ़ाएंगे भी, क्योंकि डाउट तो उसी बीच में हो ही जाते हैं, बट अगर ये थोड़ा सा स्टडी भी होने लगे तो और थोड़ी मजा आएगी, है ना। क्योंकि ये तो पक्का श्योर हो गया है कि अब दिवाली के जस्ट बाद कोचिंग क्लासेस ओपन हो जाएगी, है ना। तब तक थोड़ा सा और इसको पेशेंसली करो, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करना, जितने तुम इस पे कर सकते हो अपने मन से इन पे बनाना। मेरे हिसाब से तो खुद फ्रेम कर लो इस पे, मतलब 3-4 क्वेश्चन खुद फ्रेम करो और खुद उनके आंसर मुझे भेजो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि इसमें क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें मैंने आज जो पढ़ाया है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसा? वर्क फोर्स हो सकता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो, फोर्स हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो, फोर्स हो सकता है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो, तो किसी भी तरह से वेरिएबल पॉसिबल हो सकता है, तो उसका वर्क डन हमें निकालना आना चाहिए। सेकेंड थिंग हमने तुम्हें बताया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाया जाता है तो उसमें डॉट प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ये सब कुछ ओवरऑल देखना बहुत जरूरी है। और आज का लेक्चर कैलकुलेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा टफ नहीं पढ़ाया है, इजी पढ़ाया है, तो थोड़ा सा इसको सब देखना, एनालाइज करना, ये अच्छी चीजें हैं और इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन बना के। क्योंकि देखो ये मैंने तुम्हें बनाया, तुम इसमें कुछ और कर देना, यहाँ 3 kg ले लेना, यहाँ a इज इक्वल टू मान लो सपोज ऐसा कर देना, t स्क्वायर कर देना, या कुछ और चेंज कर लेना, जितने भी तुम चाहो, मतलब जब तक तुम इसमें समझ ना पाओ या तुमसे क्वेश्चन सही ना हो तब तक तुम इसमें अपने आप से चेंज करके मुझे भेज सकते हो, मैं चेक कर लूंगा कि सही है कि गलत है। बात समझ में आ रही? ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। ओके बेटा, तो इसको ऐसे कर लेना। दूसरा, तुम्हारा मंडे से जो बच्चे हैं तो 11th के बारडे में तुम्हारे पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा उसमें कैसे लिखना है क्या करना है वो थोड़ा बहुत हम लोग आपको बता देंगे कि किस तरह से चीज़ों को करना है ना। अभी जो आपको पेपर्स भेजे जाएंगे उनके आंसर्स वगैरह सब दे दिए जाएंगे और उनको बस अच्छे से लिख लेना है आपको, ठीक है। तो उसको बस प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि क्या है, ओके। तो कल आपको थोड़ा गाइड कर देंगे, ओके बेटा। तो आज इतना कर देना और प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, और मुझे भेजना।